गुरु शुक्राचार्य कदापि नहीं मानेंगे। क्या हुआ महादेवी, आप निराश क्यों हैं? निराश नहीं हूं कमल नयन, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। अब क्या किया उन्होंने? अच्छा भला सुख और शांति का वातावरण छाया हुआ है चारों ओर, किंतु दैत्य गुरु को कदाचित सुख और शांति भाती ही नहीं। उनकी किस बात ने आपको रुष्ट किया है महादेवी? पौत्र विरोचन को यह बात भली नहीं लगती कि आपके अतिरिक्त किसी और की पूजा हो तथा यज्ञों में आपका भाग कम रहे। दैत्य गुरु तो उसे समझाने के स्थान पर उसे भड़का रहे हैं कि अपने राज्य में होने वाले यज्ञों में केवल आपका भाग रहे, अन्य देवताओं का नहीं। इस प्रकार वो एक ओर देवताओं और असुरों के बीच तो दूसरी ओर आपके और अन्य देवताओं के बीच तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। जहां तक मेरा संबंध है महादेवी, मुझे यज्ञ में अपने भाग की ना तो कोई चिंता है और ना कोई आवश्यकता। और आज तक तो यही होता रहा है कि हर यज्ञ में देवताओं का और आपका भाग रहता है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को बदलने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो नहीं है, परंतु जैसा मैंने कहा महादेवी कि यह प्रथा अवश्य बन गई है, परंतु यज्ञ का इन बातों से कोई सीधा संबंध नहीं। कमल नयन, ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सत्य कह रहा हूं महादेवी। मैं भलीभांति जानता हूं यज्ञ का संबंध अध्यात्म से कम और विज्ञान से अधिक है। विज्ञान से? कैसे कमल नयन? महादेवी, यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हवन की अग्नि में जो जड़ी बूटियां हम समिधाओं के रूप में डालते हैं, वो वातावरण में पवित्रता और स्वच्छता उत्पन्न करती हैं। वो कीटाणुओं का नाश करती हैं। वृक्षों में फल फूल अधिक आते हैं। वर्षा उसकी सुगंध से नियंत्रित होती है। और इसीलिए महादेवी, यज्ञ में किसका नाम लिया जाता है या किसका नहीं लिया जाता, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर का नाम हृदय में है या नहीं, वो व्यक्ति ईश्वर को मन से धन्यवाद देता है या नहीं। चलो मान लिया, किंतु विवाद से तो तनाव उत्पन्न होगा। हाँ, हो सकता है, पर मेरी चिंता कुछ और है महादेवी। मेरी चिंता यह है कि जिस प्रकार घृणा की अग्नि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के ज्ञान और विद्वत्ता को भस्म कर रही है, उसी प्रकार कहीं क्रोध की ज्वाला देवराज इंद्र के धैर्य और संयम को न भस्म कर दे। कहीं इस पखेड़े में देवराज इंद्र अपना आत्म संयम न खो बैठे। हे सर्वेश्वर, मुझे अपने पौत्र विरोचन पर गर्व हो रहा है। महादेवी, मैं आपकी प्रकृति से भली भांति परिचित हूं। आप जिसे एक बार अपना मान लेती हैं, उस पर अपनी कृपा के पुष्प बरसाने का कोई न कोई बहाना अवश्य ढूंढ लेती हैं। है ना? और इसीलिए ये सारा संसार आपकी मधुर मुस्कान का दास बन चुका है। परंतु हे कमल नयन, आपने ये नहीं पूछा कि मुझे पौत्र विरोचन पर गर्व क्यों हो रहा है? महादेवी, जानता तो हूं, पर आपकी सुंदर वाणी का आनंद लेना चाहता हूं। बताइए, क्यों गर्व हो रहा है? पौत्र विरोचन ने बलि के गुरु दक्षिणा समारोह में जाने के लिए अपने साथ सेना को ले जाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने अपने पिता और मेरे पुत्र प्रहलाद के इस नियम का पालन किया है कि शासकों को राजकीय साधन और राजकीय धन का अपने निजी कार्यों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे कमल नयन, क्या ये गर्व की बात नहीं है? सत्य वचन, अक्षरशः सत्य वचन। महादेवी, जब एक दीप से दूसरा दीप जलने लगता है तो देखते ही देखते सुंदर दीपों की एक लंबी माला बन जाती है। उसी प्रकार जब पिता के बनाए हुए सुंदर नियम पुत्र के जीवन में ढलने लगते हैं तो एक उन्नत पीढ़ी और प्रगतिशील समाज की रचना हो जाती है। महादेवी, किसी भी राजा, किसी भी शासक का कोष उसकी अपनी कमाई नहीं होता, वो तो प्रजा का धन होता है। और प्रजा वो धन राजा को इसलिए सौंपती है कि वो उसे प्रजा की उन्नति, प्रजा की सुरक्षा और देश के विकास पर लगाए, ना कि स्वयं अपने ऐश्वर्य और